हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एमएड 2024 के एग्जाम होने वाले हैं, इन्हें आप किस प्रकार से क्लियर कर सकते हो और इतने कम टाइम में अच्छे नंबर आप कैसे ला सकते हो, हर एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई नया जुड़ा हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए गाइस, यहाँ पर अगर बात करें एमएड की, ठीक है, अब जो आपका यहाँ पर सेशन चलने वाला है वो चलने वाला है आपका यहाँ पर आपका सेकंड और आपका फोर्थ कह सकते हो। आपका सम सेमेस्टर यहाँ पर चलेगा, ठीक है। सम सेमेस्टर मतलब आपका या तो आपका सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे या फिर आपके फोर्थ सेमेस्टर के, क्योंकि अब क्या चल रहा है आपका यहाँ पर जून वाले एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लासेस सभी के लिए, चाहे आप यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हो या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर की। तो अगर बात करें हम आपके यहाँ पर सेमेस्टर के एग्जाम की, तो यहाँ पर टोटल होते हैं आपके कितने होते हैं आपके 4 पेपर्स। कितने होते हैं? 4 पेपर। तो इन 4 पेपर को, ठीक है, आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। और इन सभी पेपर्स में आपको क्या मिलेगा? गैप मिलता है, 1-2 दिन की आपको छुट्टी भी मिलती है। ऐसे नहीं कि लगातार आपके पेपर होते हैं। तो आपको इन पेपर्स के लिए सबसे पहले क्या करना है? PYQ करने हैं। क्या करना है? सबसे पहले PYQ। और ये मैं आज से नहीं बता रही, मैं काफ़ी समय से आपको एमएड के लिए बताती हूँ कि एमएड की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हो। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सिर्फ 2 से 3 दिन पढ़कर, 1 हफ्ता पढ़कर उनके जो है 70% प्लस नंबर आए हैं। 80% प्लस नंबर के भी आपको कमेंट हमारे चैनल पर जाकर देखने को मिल जाएंगे, तो आप जाकर चेक भी कर सकते हो। तो इन कम टाइम में जो आप किस प्रकार से क्लियर करोगे? सबसे पहले आपको PYQ करना है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। अगर आप CCS यूनिवर्सिटी के हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, चाहे आपके 2018 का हो, 2019 का हो, 2020 का हो, सभी प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर शेयर कर रखिए। तो जाकर चेक कर लेना। कुछ पेपर्स की PDF है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, और कुछ पेपर की PDF नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उन्हें जो है आप एक पेपर पर लिख लेना। क्या कर लेना? एक पेपर पर आपको लिख लेना, ठीक है। सिर्फ क्या करना है? सबसे पहले PYQ करना है। दूसरा, मैंने आपको क्या दे रखा है? सिलेबस दे रखा है। मेरे को क्या दे रखा है? सिलेबस। उस सिलेबस को खोलना है, और जो आप PYQ करने के बाद आपके, मान लीजिए आपकी फर्स्ट यूनिट में से आपने PYQ कंप्लीट कर ली, जो भी थे, तो उसका क्या मिले आपको? यहाँ पर 2 ऐसे टॉपिक मिले जो कि आपके PYQ में नहीं आए। तो सिर्फ आपको उन 2 टॉपिक को उठाना है। जो चीज़ें आपकी यहाँ पर हो गई उन्हें नहीं देखना दोबारा। जो टॉपिक आपका प्रीवियस ईयर में नहीं आया, जो आपका सिलेबस से रह गया, आपको वो उठाना है और उसके ऊपर जो है आपको काम करना है। अब बहुत से बच्चों को ये रहता है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है इनका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देती, लेकिन क्या होता है कि एमएड में बच्चे कम होते हैं और आपके यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड करने में टाइम भी काफ़ी लग जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाए, जिसके आपका 3rd सेमेस्टर आएगा या फिर आगे जो भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आपके लिए नोट्स तैयार करा दूंगी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनके आंसर, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके आंसर सिर्फ आपको वे पढ़ने हैं और आपको एग्जाम में जाना है, उसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन आपके अलग नहीं आते हैं, ठीक है। क्या आता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर से 1-2 क्वेश्चन अलग आएंगे, लेकिन क्या मिल जाते हैं आपको? चॉइस मिल जाती है, ठीक है। ऐसा होता है कि 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको चॉइस मिल जाती है, ये करो या ये, तो आपको उसमें जो है बेनिफिट मिल जाएगा। तो सारे भी अगर आपके क्वेश्चन नहीं मिलते तो आपके जो क्वेश्चन मिलते हैं उन्हें आप करके आना, और लगभग सभी मिल जाएंगे, ठीक है। क्या लगभग आपके सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपने पढ़े हो, अगर आप PYQ कर लेते हो। इसके बाद बताया सिलेबस करना है। जो आपका टॉपिक रह जाता है सिर्फ उसे करना है। क्या करो? ऑनलाइन सर्च करो, बुक से देखो, किताब से देखो, आपके क्या आती है, रिफ्रेशर सीरीज आती है, उन्हें चेक करो। तो इस प्रकार से आपको करना है। अगर बात करें सेकंड सेमेस्टर में भी क्या होते हैं, 4 ही आपके पेपर होंगे, और ना ही इसमें आपको चॉइस मिलती है, ठीक है। 4 ही पेपर करने होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट ले सकते हो, तीसरा छोड़कर चौथा। जबकि आपके 4th सेमेस्टर में क्या होती है? चॉइस मिल जाती है। क्या मिलती है? चॉइस मिल जाती है। और मैंने आपको जब 4th सेमेस्टर का सिलेबस कराया था उसमें बताया था कि कौन से आपको सब्जेक्ट लेने हैं, और सब्जेक्ट लेने का बेनिफिट क्या है। क्या था बेनिफिट? जब आप एमएड करोगे तो आपको क्या देना होगा? नेट ही दोगे। और अब तो आपको नेट के अलावा भी क्या PhD भी आपको नेट के सिलेबस से करनी होगी, आपको GRF भी इसी से। तो आपको क्या करना होगा? वही मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं
जिनकी ऐसी की ऐसी यूनिट जो है आपकी एजुकेशन में पूछी जाती है, जो आपका सेकंड पेपर होता है। हर एक यूनिट से जो आप कह सकते हो 5 क्वेश्चन बनेंगे, मतलब 10, 12, 20 भी क्वेश्चन आपके वहाँ से बनते हैं। 20 नंबर का भी आपको एक यूनिट से चीज़ें देखने को मिलेगी, तो आपके पूरे 20 क्वेश्चन बनते हैं, 20 नंबर आ जाएंगे आपके एक यूनिट से। तो मैंने बताया है कौन सा आपका ऐसे सब्जेक्ट है जिसे आप पढ़ सकते हो। साथ ही साथ उनके प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने प्रोवाइड किया। बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने कुछ अलग ही सब्जेक्ट ले लिया जो कि आपका UGC नेट से बिलोंग ही नहीं करता, और बहुत से आपको ऐसे कॉलेज वाले मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं भाई यही वाला सब्जेक्ट लो। वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं उन्हें दूसरा पेपर ना बनाना पड़े। बच्चे दूसरा पेपर लेंगे तो उन्हें दोबारा बनाना पड़ेगा पेपर, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो क्या करते हैं कॉलेज वाले आप पर थोप देते हैं, तो आप पर थोपने वाला यहाँ पर काम नहीं है। ये आपकी मर्जी की बात है, आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हो, कौन सा सब्जेक्ट नहीं ले सकते। कोई भी कॉलेज वाला आपको ये नहीं कह सकता कि यही सब्जेक्ट आपको लेना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ले लीजिए, नहीं लगता मत लीजिए। दूसरा मैंने आपको रीज़न बताया, जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो आपके UGC नेट के सिलेबस में। टीचर एजुकेशन वाला बताया ऐसी की ऐसी यूनिट आपके वहाँ पर पूछी जाती है। तो जो भी मैंने आपको बताया आप जाकर देख लेना, और उसके सभी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने प्रोवाइड किए। बहुत से ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं मैम 2019 का नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। तो जो आपको पेपर मैंने नहीं दिए उन्हें करना भी नहीं है, ठीक है। जो पेपर नहीं दिए नहीं करना, और जो पेपर दे रखे सिर्फ उन्हें कर लो, वो आपके लिए इनफ हो जाएगा। और जो सिलेबस दिया उसकी टॉपिक उठा लेना सिर्फ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है एमएड में, ठीक है। यही आपको करना है। लास्ट टाइम पर 1 महीना पहले, 1 हफ्ता पहले यही काम करो, आपके एमएड में सारे क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। अब बात करें कि एमएड के पेपर में लिखना किस प्रकार से है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर भी समझ में आ गया, 4th सेमेस्टर के सिलेबस का बता दिया। तो चलिए अब आपको बताएंगे कि आपको लिखना किस प्रकार से होता है, क्योंकि अगर आप लिखोगे सही नहीं तो चाहे आप कितना भी पढ़ के जाओ फायदा आपका कुछ नहीं होने वाला। तो अगर बात करें आपको किस प्रकार से लिखना है, तो मैंने बताया कि तो आपको क्या करनी है, हेडिंग लिखनी है, सब हेडिंग्स लिखनी है, उन सब की याद रखना। बिना हेडिंग के अगर आप वहाँ पर छोटे बच्चों की तरह वहाँ पर नकल करके आ रहे हो तो उस पर नंबर नहीं मिलते। अगर आप प्रॉपर हेडिंग लिख रहे हो, डेफिनेशन लिख रहे हो, परिभाषा अगर आप लिखते हो, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। क्या अगर आप वहाँ पर परिभाषाएं लिख रहे हो, हेडिंग लिख रहे हो, साथ में लास्ट में निष्कर्ष लिख रहे हो, कंक्लूजन लिख रहे हो, तो किसी भी अगर आप इस प्रकार से करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। दूसरा मैंने आपको कई ऐसे तरीके बताए जो आपकी हेडिंग्स होती है, अगर आप उन्हें अच्छे से अट्रैक्टिव वे में लिखोगे, जैसे कि आपके कोई पॉइंट होते हैं तो आप उन्हें 1, 2 करके ऐसे पॉइंट में लिख लो, ठीक है। पॉइंट में भी नहीं लिखते तो मैंने आपको बताया ऐसे आप बॉक्स बनाकर लिख सकते हो, कोई पॉइंट है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ रहे एनसीएफ 2005 की आपकी गाइडलाइंस आपसे पूछी हुई, तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। बिना बोझ के शिक्षा तो अच्छा लगेगा, आप लिख दिए चाइल्ड सेंटर, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए बाल केंद्रित शिक्षा। तो इस प्रकार से आप अगर अलग अलग बॉक्स बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप अलग मेथड अपना सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, इधर आपने लिख दिया एनसीएफ, ठीक है। इसके बाद आप इस प्रकार से एरो ले जाकर भी आप यहाँ पर पॉइंट 1 डाल के लिख दो, इस प्रकार से एरो डालकर। ये चीज़ें जो है आपके अट्रैक्टिव लगती है, अच्छा लगता है और पढ़ने में भी इजी होती है। जो एग्जामिनर होगा वो पढ़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेगा, अच्छा लगेगा उसे, ठीक है। या फिर बहुत से ऐसे आपके क्लाउड बनाकर ऐसे बादल बनाकर भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं कि आपको पूरी अपनी कॉपी जो है ड्राइंग की बना देनी है, ऐसा नहीं करना होता। लिमिटेड में चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए, प्लस आप जो चीज़ें लिख रहे हो वो आपके काम की हो। इतना भी आपको रंग बिरंगा नहीं करना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कहीं ब्लू पेन से, कहीं पिंक से, ऐसे रंग बिरंगा करके भी अच्छा नहीं लगता। अच्छे से आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 आप ले जा सकते हो कलर, उससे आप थोड़ा जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे आप हाईलाइट कर सकते हो। तो बस इतना ही, ठीक है। ज़्यादा भी आपको रंग बिरंगी कॉपी नहीं बनाकर लानी, क्योंकि आप कहाँ पर बैठ रहे हो, आप एमएड के एग्जाम में बैठ रहे हो, ठीक है, पीजी का एग्जाम है। तो जितना ज़्यादा अच्छा लिखोगे, ठीक है, राइटिंग पर थोड़ा फोकस रखना है, साफ राइटिंग में लिखना है और आपको हेडिंग्स में लिखना है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट में लिखना है, हेडिंग्स में बनाकर लिखना है। और लास्ट में आपको स्टार्टिंग में, लास्ट में प्रस्तावना हो गया, निष्कर्ष हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपको लिखनी है। छोटी छोटी चीज़ें क्या करते हैं, आपको नंबर दिला देती है। परिभाषाएं लिखनी है, बीच में आप कोई भी परिभाषाएं लिख दीजिए या किसी का विचार लिख दीजिए। मान लीजिए बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड है, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, आप उसे लिख सकते हो। ऐसे जो भी आपके विचार है या फिर जो भी बड़े राइटर है उनके विचार आप लिख सकते हो, ठीक है। और अपना ही कोई आपका पॉइंट बनाकर लिखना है तो उसे भी आप ब्लैक पेन से लिख दो, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें आप इसमें बना सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें दिखाया भी था किस प्रकार से कर सकते हो, तो आप जाकर उसे देख सकते हो। उसमें मैंने आपको कॉपी दिखाई है किस प्रकार से आपको लिखना होता है। तो ये थे आपके यहाँ पर एमएड से रिलेटेड। जिन भी बच्चों के डाउट है कैसे तैयारी करें, सिर्फ जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड किए हैं उन्हें सोल्व कीजिए। सोल्व करना गूगल कीजिए, बुक कीजिए, अलग अलग तरीके से आपको करना होगा। और साथ ही साथ क्या करना है, जो सिलेबस है इसके टॉपिक बच जाते हैं वो करना है, ठीक है।
तो चलिए, आप सभी का एक डाउट ये भी बचता है, क्या बचता है कि आपके एग्जाम कब होंगे, ठीक है, और आपका रिजल्ट कब होगा, ठीक है। रिजल्ट से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम, रिजल्ट और आपका एग्जाम दोनों ही आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। सीसीएस यूनिवर्सिटी कभी भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि टाइम आपका काफ़ी हो चुका है एग्जाम दिए हुए, तो कभी भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम जो है आपका ये जून, ठीक है, सेशन कौन सा है, जून, तो जून से पहले तो ये एग्जाम नहीं कराते, लेकिन इस बार चांसेस है कि टाइमली ये कंप्लीट करा दे, तो जून से पहले आपका 1 मंथ पहले हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। वैसे भी चुनाव अब आपके आ जाएंगे, तो वैसे भी 1-1.5 महीना आपको उसमें लग जाएगा, तो चांसेस है कि जून का है तो आपके जून के आसपास ही आपके एग्जाम कराए जाए, उससे पहले आपको डेट शीट देखने को मिल जाएगी। आपका क्या मई में, ठीक है, अप्रैल में, इसी में जो है आपको डेट शीट देखने को मिल जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा एग्जाम आपके कब होने वाले हैं। फिर भी कोई भी डाउट बचा हो आपका, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।